अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आप सुन रहे हैं किताब खून और आंसुओं का दरिया। इसके मुसन्निफ हैं कुतुबुद्दीन अजीज़ और इसका तर्जुमा किया है सलीम मंसूर खालिद और ज़हूर अहमद कुरैशी ने। चैप्टर 12, चवाडिंगा में खून रेजी। जिला कुश्तिया के इलाके चवाडिंगा में मार्च 1971 के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले पंद्रवाड़े के दरमियान बेरहम कातिल गुंडों ने 90% गैर बंगाली आबादी का सफाया कर दिया। ये बात मोहम्मद हनीफ ने बताई, जो मकामी रेलवे स्टेशन पर मुलाजिम थे। मोहम्मद हनीफ का उस कत्लेआम से बच जाना एक करिश्मे से कम ना था। हनीफ पिछले 22 बरस से मशरकी पाकिस्तान में रह रहे थे। उनका घर चवाडिंगा के इलाके मुर्गीपति में था और वो बड़ी रवानी से बंगला जुबान बोल लेते थे। 1972 में वो नेपाल फरार हो गए और जुलाई 1973 में कराची मुंतकिल किए गए। उन्होंने चवाडिंगा में कत्लेआम के बारे में बताया। मैं मशरकी पाकिस्तान से इबादत की हद तक प्यार करता था। मैं बंगाली दोस्तों की दोस्ती और उनके शरीफाना रवैये का दिल की गहराई से एतराफ़ करता था। लेकिन देखते ही देखते मार्च 71 में अवामी लीग की बगावत के नतीजे में गैर बंगालियों की जिंदगी गैर महफूज हो गई। ओलाइल मार्च से शहर के कुछ हिस्सों से गैर बंगालियों की मार कुटाई और उनके अगवा की इक्का दुक्का खबरें आने लगी। 25 मार्च को आतिशी असलहे से लैस बंगाली दहशतगर्दों ने हमारे इलाके में तबाही मचा दी। उन्होंने चवाडिंगा रेलवे स्टेशन पर हमला किया और जो भी गैर बंगाली उनके काबू में आया उन तमाम को उन्होंने कत्ल कर दिया। शाम के वक्त उन्होंने रेलवे के अमले में गैर बंगालियों के मकानात पर हमले किए और सैकड़ों की तादाद में मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल कर दिया। नौजवान लड़कियों को अगवा किया और उन्हें कत्ल करने से पहले इज्तिमाई आबरूरेजी का निशाना बनाया। सफ़ाकाना दरिंदगी की इंतहा का एक पहलू ये भी था कि बंगाली बागियों ने इलाके में मौजूद अस्पताल पर भी हमला किया और वहां मौजूद गैर बंगाली मरीजों को अस्पताल के वार्डों और बिस्तरों पर कत्ल कर दिया। अप्रैल 71 के पहले हफ्ते में उन्होंने उस अस्पताल के इंचार्ज, मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हरदिल अजीज और शरीफुल नफ्स डॉक्टर एम रहमान को पकड़ा और उन्हें बालकनी से सर के बल औंधा करके नीचे फेंक दिया। डॉक्टर साहब नीचे जमीन पर कुछ इस तरह गिरे कि उनकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। बागियों ने हर गैर बंगाली के घर को पूरी तसल्ली से लूटा। उन्होंने मेरे इलाके में पड़ी सैकड़ों लाशों को दफन नहीं किया, बल्कि उनमें से कुछ को जलते हुए घरों में फेंक दिया। मैं उस लूटमार से घंटा भर पहले अपने घर से फरार हो गया था। अपने आप को किसान जाहिर करते हुए मैंने खेतों में एक वीरान अहाते में कुछ दिन पनाह ली। हत्ता के 17 अप्रैल 1971 को पाकिस्तानी फौज ने चवाडिंगा को बागियों से आज़ाद कराया। चवाडिंगा के मकाम पर रेलवे में मेरे कई साथी इस कत्लेआम में मारे गए। 40 साल आबिदा खातून के खाविंद मसाहिब अली मार्च 71 के पहले हफ्ते में चवाडिंगा रेलवे स्टेशन पर गैर बंगालियों के हाथों कत्लेआम में मारे गए। आबिदा ने अपनी मुसीबतों की तफसील यूं बयान की। 25 मार्च को शोर मचाते और नारे बुलंद करते मुसल्ला बंगालियों के एक दस्ते ने हमारे इलाके पर हमला किया और मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ डाला। मेरे खाविंद चवाडिंगा रेलवे स्टेशन पर कुली के तौर पर काम करते थे। वो उस वक्त घर पर नहीं थे। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा खाविंद ड्यूटी पर गया हुआ है तो उन्होंने मुझे थप्पड़ और ठोकरें मारी। उन्होंने मेरे घर को कमीनों की तरह लूटा और हर वो चीज़ उठा कर ले गए जिसकी कुछ भी कीमत थी। उन्होंने कहा कि वो मेरे खाविंद को पकड़ने के लिए दोबारा आएंगे। आधी रात के वक्त मैं उस वक्त लरस कर रह गई जब मेरे एक हमसाये ने मुझे इत्तला दी कि मेरे खाविंद को आज सुबह उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब रेलवे स्टेशन पर गैर बंगालियों का कत्लेआम किया गया था। उस हमसाये ने मुझे जोर देते हुए कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर ना जाऊं। अगर गई तो वहां कौम परस्त गुंडे मुझे अगवा कर लेंगे। मैं खौफ और दहशत में मुब्तला अपने घर के अंदर ही दुबकी पड़ी रही। वस्त अप्रैल में पाकिस्तानी फौज ने चवाडिंगा का इंतजाम दोबारा संभाला। बाकी या तो देहात में छुप गए या भारत फरार हो गए। वफाकी फौज ने मुझे जैसूर के मकाम पर बेवाओं और यतीमों के लिए बनाए गए कैंप में रखा। 2 महीने बाद मैं चवाडिंगा में अपने पुराने घर लौट आई और दिसंबर 1971 तक वहां रही। उसके बाद मैं अशोरदी आई जहां मैं मुलाजमत करती रही। फरवरी 74 में मुझे कराची मुंतकिल किया गया। चवाडिंगा के कत्लेआम के ऐनी शाहिदों ने बताया कि बागियों ने कस्बे पर कब्जा करने के बाद मगरबी पाकिस्तान सब डिविजनल ऑफिसर पर उस अंदाज में तशद्दुद किया कि सुनकर इंसान का दिमाग मौफ हो जाए। उसकी हमला बीवी को मारा पीटा और उसके घर को लूट लिया गया। बागियों ने कई जगह गैर बंगाली घरों से नौजवान लड़कियों को अगवा किया और उन्हें स्कूल की इमारत में इज्तिमाई आबरूरेजी का निशाना बनाया। भारत फरार होने से पहले उन्होंने उन तमाम बदकिस्मत लड़कियों को हलाक कर दिया। जो ही कोई लड़की मज़ाहमत करती या शोर करती तो दूसरों को सबक सिखाने की गर्ज से उसे फौरन बरहना किया जाता और इसी हालत में उसको गोली मार दी जाती। बास अजियत पसंद बंगाली दहशतगर्द उन गैर बंगाली लड़कियों की छातियां काटते और उनकी उरियां बच्चेदानियों में बांग्लादेश का झंडा लगे डंडे ठूंस कर खुशी से नारे बुलंद करते थे।
50 سالہ پری بیگم کے خاندان کے 6 کے 6 افراد مارچ 71 کے آخری ہفتے میں بنگالی باغیوں کے ہاتھوں قتل عام میں مارے گئے۔ وہ چواڈنگا ریلوے اسٹیشن کے قریب غیر بنگالیوں کی بستیوں کے ایک گھر میں رہتی تھی۔ ان خوفناک واقعات کے بارے میں پری بیگم نے بتایا، میرے خاوند اور میرا داماد ریلوے میں ملازم تھے۔ قصبے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے ریلوے اسٹیشن پر کام پر جانے کے بجائے وہ گھر پر تھے۔ ہم ریلوے کے کوارٹر میں رہتے تھے۔ 25 مارچ 1971 کو شام کے وقت میں نے مغرب کی نماز ادا کی تو تھوڑی دیر بعد ہمارے علاقے میں بندوقوں اور مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی۔ اس کے فوراً بعد چیخوں اور مردوں، بچوں، عورتوں کے کراہنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ہم نے اپنے گھر کو اندر سے تالا لگا دیا تھا۔ اچانک بنگالی باغیوں اور قاتل گنڈوں نے دروازے کو لوہے کی سلاخوں سے توڑ ڈالا اور میرے خاوند اور داماد کو اسٹین گن کی گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ میری بیٹی اور میں نے اس بیٹی کے 3 بیٹوں کو بچانے کی کوشش کی۔ ان بہاری سانپوں کو قتل کر دو، ایک قاتل نے پھنکارتے ہوئے زور سے پکارا اور پلک جھپکتے ان تینوں کو گولیوں کی بوچھاڑ سے اڑا دیا۔ جو ہی میری بیٹی چیختی ہوئی اپنے تڑپتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف بڑھی تو ایک قاتل نے اس کے سر میں گولی مار دی اور وہ کراہتے ہوئے وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک گولی میری ٹانگ میں لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب کئی گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں رینگتی ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ساڑی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ اپنے زخم کو ڈھانپا۔ میرے پیارے گھر میں مردہ پڑے تھے۔ میں نے گھسیٹتے گھسیٹتے ممکنہ حد تک ان کی لاشوں کو بستر کی چادروں سے ڈھانپا۔ زندہ رہنے کے لیے میں نے کچے چاول کھائے۔ اپریل 1971 کے پہلے پندرواڑے میں بنگالی باغیوں اور پاکستانی فوج کے درمیان جنگ ہوتی رہی۔ بنگالی باغیوں نے چواڈنگا کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا ہوا تھا۔ 17 اپریل کو پاکستانی فوج چواڈنگا میں داخل ہوئی۔ انہوں نے میرے گھر پر پڑی لاشوں کی باقیات کو دفنایا اور مجھے اسپتال منتقل کیا جہاں میرے زخموں کا علاج کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ڈھاکہ کے ریلیف کیمپ میں منتقل کیا گیا۔ پھر مجھے فروری 1974 میں پاکستان منتقل کیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔